एक बेजापुर गांव में एक रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। वो उस गांव में बड़ा मशहूर था क्योंकि वो होशियार और समझदार था। अगर गांव में कोई भी परेशानी या लड़ाई हो गई है तो वो उसका हल ढूंढकर सलाह देता था। एक दिन निराज नाम का एक आदमी कारोबार के लिए बेजापुर आया था। वो बहुत कंजूस आदमी था। उसके एक लाल रंग की थैली है जिसमें 1000 अशरफियाँ थीं। निराज कारोबार की तलाश में इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके चक्कर में उसने अशरफियाँ खो दी। अरे मेरे अशरफियाँ कहाँ चले गई? मैंने ये बहुत मेहनत से कमाया था। मैंने 1000 अशरफियाँ खो दी मैंने। अरे भाई लोग, 1000 अशरफियाँ के लाल रंग की थैली किसी को भी मिली है तो मुझे दे दो भाई लोग। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिसने जो मुझे लाल रंग की थैली लाकर दे दी, मैं उसे 100 अशरफियाँ दूंगा। उसी गांव में एक संतोष नाम का एक मेहनती किसान था। उस किसान को वो लाल रंग की थैली मिली। अरे ये थैली तो बहुत प्यारी है और ये बहुत वजन भी है। चलो मैं इसे खोल कर देखता हूँ। क्या? अरे इसमें तो बहुत सारे अशरफियाँ हैं। किसने इतनी कीमती अशरफियाँ को कमाई है? संतोष लाल रंग की थैली को लेकर आगे चलने लगा और वो देखता है कि बहुत सारे आदमी एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इसलिए संतोष पास जाकर देखता है। अरे मेरे लाल रंग की थैली, मेरे पैसे, मेरे पैसे। अगर किसी को भी वो थैली मिली है तो मेहरबानी करके मुझे दे दो भाई लोग। जो भी उस थैली को लाकर मुझे देगा, मैं उसे 100 अशरफियाँ दूंगा। ओह, तो ये थैली इसकी है शायद। भाई, क्या आप उस थैली के बारे में कुछ निशान बता सकते हैं? हाँ, लाल रंग की थैली है, उसमें 1000 अशरफियाँ हैं। अच्छा, वो थैली कहीं ये तो नहीं? ये लो, देख लो। हाँ यही है मेरी लाल रंग की थैली जिसमें 1000 अशरफियाँ हैं। भाई, आपको लाल रंग की थैली आपको मिल गई ना? तो आप कह रहे थे ना आप 100 अशरफियाँ देंगे, वो मुझे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे जल्दी किस लिए है भाई? थोड़ा सब्र करो, मैं ज़रा इन अशरफियों को गिन तो लूँ। जल्दी कुछ भी नहीं है, आप आराम से गिन लीजिए, मैं इंतज़ार करता हूँ। 1 2 3 4 1000 सब तो है, लेकिन अब मैं इसे 100 अशरफियाँ इनाम इस आदमी को दूँ क्या? नहीं, मैं इसे अशरफियाँ नहीं दूंगा। इसलिए वो उन 1000 अशरफियों में से 100 अशरफियाँ साइड में रख देता है और झूठ बोलना शुरू कर देता है। अरे इसमें तो 900 अशरफियाँ ही है। 100 अशरफियाँ तुम्हें देना चाहता था, वो तो तुमने ले लिया है, तो मैं चलता हूँ। नहीं, मैंने नहीं ली है। आपको जब मैंने थैली दिया था उसमें तो 1000 अशरफियाँ थे। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? झूठ तुम बोल रहे हो। अच्छा, तो चलो हम हमारे गांव के समझदार इंसान के पास जाते हैं, वही इसका कोई हल निकालेंगे। हाँ, चलो चलते हैं और इंसाफ करते हैं। संतोष और निराज दोनों रामलाल के पास जाते हैं। रामलाल जी, आप ही इंसाफ कीजिए। ये जो आदमी है इसने 1000 अशरफियाँ घुमा लिए थे
वो कह रहा था कि जिसने भी वो वापस कर दिए वो उसे 100 अशरफियाँ देगा। उसकी थैली मुझे मिली थी और मैंने उसे दे दिया। तो मैंने इससे वो अशरफियाँ पूछे तो उसने कहा कि इसमें सिर्फ 900 अशरफियाँ ही हैं। तुमने 100 अशरफियाँ ले लिया है तो मैं फिर क्यों दूँ करके झूठ बोल रहा है। अब आप ही बताइए रामलाल जी, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, और मुझे इंसाफ कीजिए। इन्होंने जो भी कहा वो सब सच है, इसमें तो 900 अशरफियाँ ही है। रामलाल दोनों की बातें सुनकर सोचता है कि सही तो किसान ही है, ये निराज व्यापारी नहीं। क्योंकि अगर उस किसान को अशरफियाँ लेने ही होते तो वो 1000 अशरफियाँ की थैली उस आदमी को देता ही क्यों। इसलिए संतोष ही सच बोल रहा है और नीरज झूठ बोल रहा है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि इसमें सिर्फ 900 अशरफियाँ ही है। हाँ, इसमें तो सिर्फ 900 अशरफियाँ ही हैं। अच्छा, तो आप जो बोल रहे थे ना कि आपके लाल रंग की थैली में 1000 अशरफियाँ हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ 900 अशरफियाँ ही हैं। तो ये आपकी थैली कैसे हुई? ये थैली किसको मिली? संतोष को। तो उसे ही दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दो? ये लाल रंग की थैली मेरी है। अच्छा, तो मेरे पास भी लाल रंग की थैली है, तो वो मेरी हो गई क्या? आपकी थैली कहाँ है? आप ही जाकर ढूंढ लो, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 900 अशरफियाँ ही है, इसलिए ये थैली तुम संतोष को दे दो। रामलाल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। 100 अशरफियाँ मेरे पास ही है, मैंने झूठ बोला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे मेरे अशरफियाँ वापस कर दीजिए। क्या आपने झूठ बोला था? ठीक है, आप अपनी गलती मान लेते हैं तो मैं आपको इंसाफ दिलाता हूँ। तो आप कह रहे थे ना आप संतोष को इनाम में 100 अशरफियाँ देंगे, वो और तुम झूठ बोलने पर 100 अशरफियाँ और किसान की बेइज्जती करने के लिए 200 अशरफियाँ, सब 400 अशरफियाँ आप उस संतोष किसान को दे दीजिए और जो भी बचे हुए अशरफियाँ हैं वो आप रख लीजिए। निराज कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो 400 अशरफियाँ उस संतोष को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, संतोष ने तो सिर्फ अपना इनाम मांग रहा था, लेकिन उसके साथ में उसे 300 अशरफियाँ भी मिल गए। तो ये है सच्चाई का इनाम। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।